नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। गाजा युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट का युद्ध बन गया है। सीज फायर के बीच में ईरान ने इजरायल को विनाश की धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ साफ कह दिया है कि इजरायल ने जितने बम गाजा में गिराए, एक एक का बम का बदला ईरान इजरायल से लेने वाला है। इधर इजरायल ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इजरायल पर ईरान ने हमला किया तो ईरान का भी वही हश्र होगा जो गाजा का हुआ है। ईरान का ऐलान, इजरायल का विनाश शुरू। गाजा में भयंकर नरसंहार का बदला अब ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि भले ही हमास और इजरायल के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान गाजा में गिराए गए एक एक इजरायली बम का खूनी बदला जरूर लेगा। ईरान ने यहां तक धमकी दी है कि वो इजरायल और अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा और अब इजरायल पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। गाजा में एक एक बम का बदला लेगा ईरान। हम आपको आगे बताएंगे कि ईरान इजरायल पर किस तरह से घातक हमले शुरू कर रहा है और अभी ईरान हिजबुल्लाह हूथी के लड़ाकों के साथ मिलकर इजरायल पर किस तरह से हमले तेज कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना ने सीज फायर के दौरान पिछले 48 घंटे में गाजा और वेस्ट बैंक में कितनी भीषण तबाही मचाई है और हमास को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायल सुरक्षा बलों यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमास के नौसेना बल के कमांडर को उसने मार डाला है। कमांडर उमर अबू जल्ला हमास की नौसेना बल में एक सीनियर कमांडर था। कमांडर उमर अबू जल्ला को इजरायली सेना ने हवाई हमले में मारा है। अब तक हमास के 70 से ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं। कमांडर उमर अबू जल्ला से पहले दक्षिणी खान यूनुस बटालियन के कमांडर बिलाल अल कीदरा मारा गया था, जबकि उससे पहले कमांडर अयमन नोफेल और मेजर जनरल जियाद मोहिसेन भी मारे जा चुके हैं। जबकि हमास कमांडर मुराद अबू मुराद, अली कादी और मोहम्मद कटमश को भी आईडीएफ मार चुकी है। इजरायल को नहीं बचा पाएगा सीज फायर। अब सवाल उठता है कि आखिर इजरायल के सामने ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उसे हमास के साथ 4 दिन का सीज फायर करना पड़ा। ईरानी सेना के दावों के मुताबिक गाजा सिटी में इजरायली सेना को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरान का यहां तक दावा है कि भले इजरायल अपने 70 सैनिकों के मरने का दावा करे, लेकिन हकीकत में इजरायल के 10 से 20 गुना सैनिक गाजा सिटी में सीधी जंग में मारे जा चुके हैं। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 4 दिन के सीज फायर शुरू होने के साथ ही ऐलान कर दिया था कि गाजा में गिराए गए एक एक इजरायली बम का बदला लिया जाएगा। इसी को लेकर ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान सैनिक और लड़ाकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें इजरायल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाई गई हैं। तेहरान में हुए प्रदर्शन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जबरदस्त नारों के बीच इजरायल को मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। در نجات مردم فلسطین اقدام تعیین کننده ای را انجام دهد بر ناامیدی ملت‌ها از دولت‌ها و بی‌تابی آنها در دفاع از فلسطین افزوده می‌شود. ईरान का ऐलान, इजरायल का विनाश शुरू।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के लाख चेतावनी देने के बावजूद ईरान बंकरों में छिपे अपने घातक हथियारों से इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इजरायल पर हमला करने के लिए ईरान ने शाहिद सीरीज के आत्मघाती ड्रोन तैयार कर चुका है। इसके अलावा मुहाजिर 10, अराश 2 ड्रोन भी ईरान के बेहद घातक हथियार हैं जो इजरायली शहरों को तबाह कर सकते हैं। همه مردم آماده هستند برای مقابله با اسرائیل، برای اینکه فاتحه اسرائیل رو یک بار برای همیشه بخوانند. امیدواریم براش عبرتی باشه، دست از شرارت‌ها برداره. हमास का साथ ईरान और हिजबुल्लाह जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इजरायल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है। इजरायल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक है। इजरायल की 4.65 लाख के रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इजरायल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब ऐसे हालात के बीच इजरायल का ये कहना है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कभी भी बमबारी कर सकता है। ये दावा वाकई हैरान करने वाला है। כך חנה קציר היקרה, ששבה היום הביתה, לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים. לכן, יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד. בעזה, בשעות הבוקר, כוחות צה"ל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה. המפקדים תודרכו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה. ביטחון הלוחמים שלנו लेकिन ये भी सच है कि गाजा पट्टी को 60% तक इजरायल तबाह कर चुका है। इधर 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। लगभग 3,000 लोग अभी भी कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी गाजा की इमारतों में दफन हैं। लगभग 50 दिन की जंग में इजरायली वायुसेना ने 35,000 से ज्यादा बम उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं। 70 से ज्यादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर को मलबे में बदल दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद कर दिया। इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इजरायल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास की लीडरशिप को साफ कर दिया है कि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में इजरायल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, गाजा में एक एक बम का बदला लेगा ईरान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। जरा देखिए कैसे। इजरायल की एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर ऐलान किया कि जरूरत पड़ने पर पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। इजरायली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर से ईरान और हिजबुल्लाह के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। इजरायल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं, उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमारे जवानों ने हजारों आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है। हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे। हमास के किसी भी ठिकाने और मददगार को नहीं छोड़ा जाएगा। इजरायल की वायुसेना पूरे मध्य पूर्व में जहां भी जरूरत होगी वहां कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है।
אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. הבסיס הזה יודע להגיע. हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता को देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं। इजरायल पर मौजूदा हमले में फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों ही सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनमें से फज्र 3 43 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि फज्र 5 75 किलोमीटर तक तबाही मचाती है। ईरान से हमास को छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है। इसके अलावा हमास हथगोलों और विस्फोटकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आरपीजी से सबसे ज्यादा हमले सुरंगों से हमास इजरायली सेना पर कर रहा है। विस्फोटक बेल्ट का भी इस्तेमाल हमास के लड़ाके आईडीएफ के खिलाफ जमकर कर रहे हैं, जबकि एंटी टैंक मिसाइलें हमास का अचूक हथियार इस वक्त साबित हो रही हैं। कुल मिलाकर ईरान गाजा में इजरायल से खूनी बदले लेना शुरू कर चुका है। अब देखना होगा इजरायल एक साथ हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को हमले का जवाब कैसे देगा और सीज फायर के बाद ईरान इजरायल पर किस तरह के घातक हमले करेगा। इजरायल की टेंशन ईरान ने बढ़ा दी है। ईरान ने जिस मिसाइल का पोस्टर 1 साल पहले दुनिया को दिखाया था, अब इजरायल को डर है कि इस मिसाइल से उसके 2 शहरों को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। यानी एक ही झटके में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। सन्नाटे को चीरती मिसाइल का शोर हुआ। आवाज से 5 गुना रफ्तार वाली मिसाइलें लॉन्च होने लगी और फिर जमीन पर जोरदार धमाका होता है, इतना जोरदार कि जलजला आ जाता है। आग की लपटों के साथ जमीन का जर्रा जर्रा बिखर जाता है। धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा जाता है। लगभग 50 सेकंड के इस वीडियो क्लिप से दुश्मन का कलेजा कांप उठा। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, एक के बाद एक 3 मिसाइलें टारगेट पर छोड़ी जाती हैं और फिर तीनों अपने टारगेट पर कुछ इस तरह गिरती हैं। धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3, धमाका ईरान में किया गया, लेकिन इसकी आवाज तेल अवीव तक पहुंची। इस ब्लास्ट का शोर हजारों किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में भी सुना गया। इतना जोरदार धमाका था कि नेतन्याहू और बाइडेन का दिल बैठ गया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल वार और पलटवार के लिए तैयार है। इस घातक हथियार की रेंज, इसकी रफ्तार, सब कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे ईरान अब दुनिया को बताना चाहता है। ईरान की ऐसी मिसाइल का पोस्टर 1 साल पहले छप गया था। तेहरान की सड़कों पर चप्पे चप्पे में पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में मिसाइल की फोटो, साथ में टारगेट का नाम फारसी और हिब्रू में पोस्टर में लिखा था।
400 सेकंड में टारगेट तेल अवीव ध्वस्त। यह है ईरान की फतह 2 मिसाइल, रेंज 1.5 से 2000 किलोमीटर। यानी ईरान से इजराइल तक यह हमला करेगी और इसे रोकना नामुमकिन होगा। क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा, या कहें कि आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार। फतह का फारसी में मतलब होता है विजेता, और ईरान इसी नाम के जरिए नेतन्याहू को एक संदेश देना चाहता है। गाजा में हो रही बमबारी और हजारों लोगों की मौत को लेकर ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। सबने सवाल पूछा कि मिसाइल है तो ईरान किस बात का इंतजार कर रहा है। ये बात साफ है कि फतह का टारगेट इजराइल है। पिछले साल नवंबर में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो महज 7 मिनट के अंदर इजराइल को तबाह कर सकती है। यानी इजराइल को सिर्फ 400 सेकंड में बर्बाद करने का दावा किया गया, और अब फतह 2 सबके सामने है। هستیم در فاصله 1400 کیلومتری هر هدفی رو که اراده بکنیم به حول قوه الهی دقیق اون رو مورد اصابت قرار بدیم. تخيفنا ولم تخفنا في الله اكبر الله جندي. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से लेकर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तक सबको जिसका इंतजार था, मिसाइल की दुनिया में ईरान का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर तेल अवीव और पेंटागन की पैनी नजर थी। मिसाइल की ईरान की ताकत देखने के लिए दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खामेनेई ने पहले इसी मिसाइल का एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर मुआयना किया और फिर ईरान ने जोरदार बारूदी धमाका करके दोस्त और दुश्मन सभी को अपनी ताकत का सबूत दे दिया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की सुगबुगाहट पिछले 1 साल से हो रही थी। 6 जून 2023 की तारीख ईरान के इतिहास में पत्थर पर लिखी इबारत बन गई, क्योंकि तब ईरान ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। मिसाइल का नाम रखा फतह। ये नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने दिया है। رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست، ईरान ने पश्चिम एशिया में अपने मोहरों से इजराइल की घेराबंदी की हुई है। ईरान बार बार इजराइल को धमकाता रहता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने एक बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल के टारगेट पर इजराइल का तीसरा बड़ा शहर हाइफा है, जिसे इजराइल का गेटवे भी कहा जाता है। इजराइल की अर्थव्यवस्था में हाइफा शहर का अहम योगदान है। यहाँ इजराइल का एक पोर्ट है जहां समुद्री रास्ते से आने जाने वाले सामान आते हैं। फतह मिसाइल के नजरिए से देखें तो ईरान से हाइफा की दूरी 2000 किलोमीटर है और सीरिया से तो हाइफा की दूरी 600 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन लेबनान से हाइफा की दूरी मात्र 350 किलोमीटर है। फतह 2 मिसाइल 1400 किलोमीटर से भी दूर जा सकती है। यह मिसाइल के वॉरहेड के वजन पर तय होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है
कि अगर ईरान हाइफा को अपनी जमीन से निशाना बनाएगा तो क्या ईरान के पास 2000 किलोमीटर से दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो हाइफा को निशाना बना सकती हैं, या फिर ईरान सीरिया और लेबनान से इजराइल के शहर हाइफा को निशाना बनाएगा। ईरान की सेना और सरकार ने दावा किया है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के खौफ से अब दुश्मन आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। अमेरिका भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा। آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه مشخصاً و بعضی دولت‌های منافق در کنار آنان، اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردند، اما آنها باید بدانند هیچ یک از این اقدامات مانعی نیست، عاملی نیست برای نجات صهیونیست‌ها. सवाल है कि क्या गाजा की आग अब तेल अवीव वर्सेस तेहरान में भड़कने वाली है? क्या ईरान अपने दम पर इजराइल को हरा सकता है? और क्या फतह मिसाइल ने उसे वो भरोसा दे दिया है? صنایع دفاعی و موشکی و نظامی بومی شده، وارداتی نیست که بشه با تهدیدها و بشه با دنبال کردن دشمنان این دانش رو و این صنعت پیشرفته رو. हाल के सालों में ईरान पश्चिम एशिया में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। ईरान ने अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए पूरे इलाके में अपने साथ कई देशों को भी लामबंद किया है। ऐसे में कहा जाता है कि ईरान के फतह 110 मिसाइल पहले से ही लेबनान में हिजबुल्लाह के पास है, जो आसानी से हाइफा को टारगेट कर सकती है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि ईरान ने अपनी फतह 110 और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल को सीरिया में तैनात कर दिया है।